राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के साथ एक मज़ेदार वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें मैं आप सभी के साथ एक कहानी शेयर करूंगा। चलो दोस्त, बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक गिद्धों का झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। भटकते भटकते उनको एक टापू नजर आया जो कि उनके लिए एक स्वर्ग जैसा दिखाई दिया। उस टापू के ऊपर खाने के लिए मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। उससे भी बड़ी बात यह थी, उनके शिकार करने के लिए वहां पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। वे वहां बिना किसी भय के रह सकते थे। युवा गिद्ध बहुत उत्साहित थे। उनमें से एक गिद्ध बोला, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। यह यहाँ पर बैठे बैठे बिना मेहनत के बहुत सा खाना है। और बाकी गिद्धों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बहुत उत्साहित थे। वह भी यह कहने लगे कि बिना मेहनत के खाना मिल रहा है। इस तरह मौज मस्ती के साथ काफी दिन गुजरने लगे। इसमें एक बूढ़ा गिद्ध इन बातों से खुश नहीं था। उसने अपनी इस चिंता को और गिद्धों के सामने व्यक्त किया और कहा कि हम गिद्ध ऊड़ी उचान और तीव्र वार की ताकत से पहचाने जाते हैं। जब से हम इस टापू पर आए हैं, सब आलसी हो गए हैं। ऊंची उड़ान तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे गिद्धों ने महीनों से उड़ान तक नहीं भरी। आलसी हो गए हैं। आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से हम शिकार तक करना भूल गए। मैंने तो फैसला किया है कि मैं इस टापू पर नहीं रहूंगा। मैं अपने पुराने वाले जंगल में ही वापस चला जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उस गिद्ध ने सबको समझाया और कहा, आप सभी हमारे साथ वापस चलो। बूढ़े गिद्ध की यह बात सुनकर बाकी गिद्ध उस पर हंसने लगे। उसे पागल कहे और किसी ने तो मूर्ख की उपाधि तक दे दी और वह बूढ़ा गिद्ध वापिस चला गया। समय बीतता गया। एक दिन बूढ़े गिद्ध के मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं मैं पुराने साथियों से मिलकर आऊं। समय बीता जा रहा है और मैं बुजुर्ग हो चुका हूं। एक बार मैं उनसे मिल लूंगा। लंबी यात्रा के बाद वह उस टापू पर पहुंचा। जब वह उस टापू पर पहुंचा तो एक भयानक दृश्य देखा। बहुत से गिद्ध मरे चुके थे और जो जीवित थे वो भी घायल थे। यह कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। घायल कहराते हुए गिद्ध ने कहा कि हमें क्षमा कीजिए। हमने आपको बुरा भला कहा। हमने आपका मजाक उड़ाया। हमने आपको मूर्ख कहा। आपके जाने के कुछ महीनों बाद ही यहाँ पर एक बड़ा सा जहाज आया और चीलों का एक दल यहाँ छोड़ गया। जैसे ही उन चीलों को पता चला कि हम ज़्यादा ऊंचाई उड़ नहीं सकते और हम उन पर वार नहीं कर सकते, उन्होंने हम पर हमला किया और हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने के कगार पर है। अब हम कुछ ही गिद्ध रह गए। यह सुनकर बूढ़ा गिद्ध बहुत दुखी हुआ और वापस जंगल की तरफ उड़ चला। तो इसी तरह दोस्तों, अगर हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते तो धीरे धीरे हमें उसे खो देते हैं। अगर इस तेजी से बढ़ती हुई दुनिया के अंदर अगर हम अपने में कोई बदलाव नहीं लेकर आएंगे तो हमारे जिंदगी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए अपनी काबिलियत को और अपने ताकत को जिंदा रखिए और उसे पूरी जिंदगी तराशते रहिए और समय के साथ बदलते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची ऊंचाई भर सकते हो। यह लाइफ चेंजिंग कहानी आपकी ज़िंदगी में
कामयाब होने के लिए एक रामबाण साबित होगी। यही कहानी आपके व्यक्तित्व को सकारात्मक, संघर्षशील और उत्साहिक बनाता है। आपका जीवन आनंद, ऊर्जा और उत्साह से भरा हो, आपके प्रयत्नों में यश की प्राप्ति हो और आपके स्वर जैसे सपने पूरे हो। आपको सकारात्मक सोच मिले, आपको पॉजिटिव रहे, आप कभी हार न माने। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, यह हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना। और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को मज़ेदार कहानी और वीडियो सबसे पहले आप लोग